अंचल में मैंने कहा एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे, यहाँ सारी कमी ही कमी है। इन बेईमानों ने हमसे टैक्स के पैसे लिए, कुत्तों के लिए शहरों में हॉस्पिटल खोले, हमारी माएँ यहाँ मर रही हैं, बेटियां सिसक रही हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह पर कुत्ता बैठा हुआ है, हॉस्पिटल का दरवाजा बंद है। और यहाँ जहाँ भी देखे पतंग छाप, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। चलो चाचा जी, चलो चाची जी, चलो भैया जी, चलो भाभी जी, चलो पतंग पे बटन दबाएंगे, अख्तरुल ईमान को जिताएंगे, बटन पतंग पे दबाएंगे। चलो चाचा जी, चलो चाची जी, चलो भैया जी, चलो भाभी जी, चलो पतंग पे बटन दबाएंगे, अख्तरुल ईमान को जिताएंगे, बटन पतंग पे दबाएंगे। जहाँ भी देखे पतंग छाप, जहाँ भी देखे पतंग छाप, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। मजलिस की है दावेदारी, पतंग की अब की बारी, मिलजुल सब साथ निभा। सलाम करने, आप लोगों से दुआएं लेने और पतंग के निशान पर वोट देने की गुजारिश करने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, वोट नहीं है, जमहूरियत में आपके वोट की हैसियत एक तेज तलवार की है। ये तलवार अगर आपके सिपाही को दी तो आपके गर्दनों की हिफाजत करेगा। ये तलवार किसी नाकारा को दिया तो आपकी तलवार आपकी हिफाजत न कर पाएगी। ये तलवार किसी जालिम के हाथ में गई तो आपकी गर्दन आप की तलवार से काटी जाएगी। मेरे भाइयों, अब तक हम लोगों ने बार बार ये तेज तलवार कांग्रेस को दी और कांग्रेस के लोगों ने हमारी ही तलवार से हमारी गर्दनें काटी है। बाबरी मस्जिद में इन जालिमों ने अगर मूर्तियों को न बैठाया होता तो आज हमारी बाबरी मस्जिद नहीं टूटती। बाबरी मस्जिद में अगर मूर्तियों को बैठाकर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तोड़ पैदा न किया हुआ होता तो बीजेपी आज इस मकाम पर नहीं पहुंचती। मेरे भाइयों, इन लोगों ने न सिर्फ बाबरी मस्जिद में मूर्ति बैठाई है, गुजरात का दंगा तो आज का दंगा है। मुरादाबाद, भागलपुर, मेरठ, मलियाना, आसाम, इन तमाम तर जगहों पर कांग्रेस के जमाने में फसादात में मुसलमानों के जानो माल का नुकसान हुआ है। इसी कांग्रेस के लोगों ने 2012 और 2013 में इनकी हुकूमत रही। 2011 में जमीन मिलने के बाद भी इन लोगों ने पैसा नहीं दिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस को। हमारे बच्चों का दरअसल बीजेपी का नुमाइंदा है। इसी बीजेपी ने हमारे साथ जो जुल्म किया है, जो नाइंसाफी की है, वो सब आपके सामने में है। मेरे भाइयों, नरेंद्र मोदी की तस्वीर आज मुजाहिद के चेहरे में नजर आती है। ये वो नरेंद्र मोदी है जिसके जमाने में गोधरा में हमारे माओ और बहनों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ। दूध पीते बच्चों को मां के आगोश से छीनकर आग में फेंका गया है। बिल्किस बानो की उनके बच्चों के सामने में रेप हुआ। एक दो नहीं, दर्जन भर वशियों ने, जानवरों ने उनके साथ जो सुलूक किया है उससे शैतान भी शर्माए। क्या ये लोग हमारे इस पुरअमन गहवारे को भी गुजरात बनाना चाहते हैं? किशनगंज की आवाम ने फैसला कर लिया है, ऐ बेजमीर तो अपनी जमीन को बेच सकता है, लेकिन किशनगंज की गरीब आवाम जमीन बेचकर अपने बच्चों की परवरिश कर सकता है, मजदूरी करके पेट पाल लेगा, लेकिन तुम्हारे तरह जमीन का सौदा हरगिज न करेगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इन जालिमों के खिलाफ उठिए। इस वक्त हमारे इस इलाके में कुछ नौजवान जदयू में जा चुके हैं। ये नौजवान, तुम्हें अपने माओ बहनों की आबरू का ख्याल नहीं, जो मस्जिद तुम्हारी टूटी है उसका ख्याल नहीं, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैल रही है, तुमको इसका ख्याल नहीं।
कल तक जदयू थी, तुम उसमें थे तो कोई बात न थी। बकरा काटने वाला कसाई कल तक कसाई था, लेकिन आज बकरा की जगह काला जानवर काट रहा है, तब भी तुम उसके दुकान से गोश्त खरीदेगा। हलाल और हराम की जरा तमीज कर। अगर तूने हलाल और हराम की तमीज नहीं तो तुम्हारी नस्लों से कैसे मुनाफिक कर लेंगे, ये तारीख बताएगी। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सारे साथियों से निवेदन कर रहे हैं कि हम यहाँ मंदिर और मस्जिद बनाने नहीं, मंदिर की बाकी रहे, मस्जिद की बाकी रहे, अजान भी हो, भजन भी हो, चाहते हैं। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप अपना एक पतंग के निशान पर देकर जनाब अवैसी को। चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का यहाँ पर? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि सीमांचल की पूरी जनता, किशनगंज के नौजवान, किशनगंज के युवा, किशनगंज के किसान, किशनगंज की माएँ और बहनें, ये सब मिलकर इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं। क्योंकि सबको ये चाहते हैं कि बहुत हुई इन लोगों की कालाबाजारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी, इसलिए बहुत मैं मुतमईन हूँ। बड़ी मजबूती के साथ हमारे लोग मैदान में खड़े हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार पतंग के निशान को कामयाबी मिलेगी और सीमांचल के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने में हमें मदद किन मिलेगी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, थोड़ा समझाइए। अरे भाई, एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। कोई एक मुद्दा हो तो कोई बात सही, या हजार मुद्दे हैं, सर तापा जख्म है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग, सबसे कम स्कूल, सबसे कम स्कूल, सबसे कम हॉस्पिटल, सबसे कम हॉस्पिटल, सबसे कम पढ़े लिखे लोग, सबसे कम हर महीने में मजदूरों की एक्सीडेंट की वो लाशें जो दिल्ली में मकान के मजदूरी में 50 मंजिला इमारत से गिरती है, यहाँ आती है। ट्रक से दबकर कोई पंजाब के खेतों में मरता है, कोई मद्रास के फैक्ट्री में बिजली के झटके से मरता है, और उनकी लाशें आती हैं बस्तियों में, सबको रुलाती हैं। हम उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीमांचल आज़ादी के वक्त सबसे खुशहाल इलाका था, आज दिल्ली और पटना के इन बेईमान सरकारों ने लूट कर हमें कंगाल कर दिया है। हम जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नफरत के सौदागरों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, और हम इस वक्त यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को उसका सही हक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है क्या कमी है सीमांचल में? सीमांचल में मैंने कहा, एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे, यहाँ सारी कमी ही कमी है। इन बेईमानों ने हमसे टैक्स के पैसे लिए, कुत्तों के लिए शहरों में हॉस्पिटल खोले, हमारी माएँ यहाँ मर रही हैं, बेटियां सिसक रही हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह पर कुत्ता बैठा हुआ है, हॉस्पिटल का दरवाजा बंद है, और यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, नदियों के कटाव से बचाने का कोई प्रबंध न हो सका, नदियों पर पुल की तामीर नहीं हो सकी, नौजवानों के रोजगार के कोई अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चे पैदा होते ही मर रहे हैं। सबसे ज्यादा जननी औरतों की मरने की संख्या यहीं पर है, सबसे ज्यादा बीमार यहीं पर है। कौन सा मसला है कि कोई एक बात करूं मैं, इन सारी समस्याओं के समाधान की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि भीख मांगने से हक नहीं मिलता, लड़ने से हक मिलता है। लड़ने की तैयारी की है, लड़ता हूं और लड़ना सिखाता हूं। आप बरसरे पैकार हैं, हम दिल्ली के ऐवानों से कह दो तैयार हैं हम, अब गुलाम नहीं बरसरे पैकार है हम।